खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुल्लापुर विखे होमी भाभा कैंसर हस्पताल ते खोज केंद्र राष्ट्र नूं समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार होलिस्टिक हैल्थ केयर नूं सर्वोच्च पहल दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कैंसर पीड़ित रोगियों नूं डरन नहीं बल्कि कैंसर नाल लड़न लई आख्या। पंजाब के मुख्यमंत्री ने भाभा कैंसर हस्पताल ते रिसर्च सेंटर नूं पंजाब लई एक बहुत वड्डा तोहफा दस्सिया। विजिलेंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के मामले में जलंधर के MVI ਅਤੇ एक एजेंट नूं गिरफ्तार करके 12.5 लाख रुपए की नकदी फड़ी। हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज पंजाब के अपने दौरे दौरान साहिबजादा अजीत सिंह नगर जिले के मुल्लापुर विखे होमी भाभा कैंसर हस्पताल ते खोज केंद्र राष्ट्र नूं समर्पित किया। इस केंद्र के शुरू होने नाल पंजाब तो इलावा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लोगों नूं कैंसर के इलाज लई देश के होरनां हिस्सिਆਂ विच नहीं जाना पवेगा और विश्व पद्धरी सहूलतां इस केंद्र विच ही मिल सकणगीआं। यह हस्पताल टाटा मैमोरियल सेंटर ने करीबन 660 करोड़ रुपए की लागत नाल बनाया है। टाटा मैमोरियल सेंटर भारत सरकार के एटमी ऊर्जा विभाग तहत मदद हासिल अदारा है। इस कैंसर हस्पताल विच 300 बैडां की समर्था होगी और कैंसर के हर तरह के इलाज लिए आधुनिक सहूलतां नाल लैस होगा। इत्थे मरीजां नूं सर्जरी, रेडियोथैरेपी, मैडिकल ओनकोलॉजी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सहूलत मिलेगी। यह केंद्र पूरे खेत्र विच कैंसर के इलाज लिए एक मुख्य केंद्र वजों काम करेगा, जबकि संगरूर स्थित 100 बैडां की समर्था वाला हस्पताल इसकी एक ब्रांच तहत लोगों को सेहत सहूलतां देवेगा। इस मौके पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, मुख्यमंत्री भगवंत मान, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और सांसद मनीष तिवारी भी मौजूद सन। होमी भाभा कैंसर हस्पताल ते खोज केंद्र राष्ट्र नूं समर्पित करन मौके अपने संबोधन विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने भारत नूं विकसित करन दा संकल्प कीता है अते इस सेंटर नाल देश नूं एक आधुनिक हस्पताल मिलिया है। आजादी के अमृत काल में देश नए संकल्पों को प्राप्त करने की तरफ बढ़ रहा है। आज का ये कार्यक्रम भी देश की बेहतर होती स्वास्थ्य सेवाओं का प्रतिबिंब है। होमी भाभा कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर से पंजाब, हरियाणा के साथ ही हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी लाभ होने वाला है। केंद्र सरकार के टाटा मेमोरियल सेंटर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये सेंटर देश विदेश में अपनी सेवाएं उपलब्ध कराकर कैंसर के मरीजों का जीवन बचा रहा है। देश में कैंसर की आधुनिक सुविधाओं के निर्माण में भारत सरकार अग्रणी रोल निभा रहा है। मुझे बताया गया है कि टाटा मेमोरियल सेंटर के पास हर साल 1.5 लाख नए मरीजों के इलाज की सुविधा तैयार हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार ने होलिस्टिक हैल्थ केयर नूं सर्वोच्च पहल दी है ते जिन्ना काम इस खेत्र विच पिछले 7-8 वरियां विच होया उन्ना 70 वरियां विच नहीं हो सकिया। अच्छे हेल्थ केयर सिस्टम का मतलब सिर्फ 4 दीवारें बनाना नहीं होता है। किसी भी देश का हेल्थ केयर सिस्टम तभी मजबूत होता है जब वो हर तरह से समाधान दे।
कदम कदम पर उसका साथ दे। इसलिए बीते 8 वर्षों में देश में होलिस्टिक हेल्थ केयर को सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रखा गया है। भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना काम पिछले 7-8 साल में हुआ है, उतना पिछले 70 साल में भी नहीं हुआ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 7 ਏਮਸ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 21 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 6 ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए गरीब से गरीब को आरोग्य सुविधा के लिए देश एक नहीं, 2 नहीं, 6 मोर्चों पर एक साथ काम करके देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारा जा रहा है, मजबूत किया जा रहा है। पहला मोर्चा है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को बढ़ावा देने का। दूसरा मोर्चा है गांव-गांव में छोटे और आधुनिक अस्पताल खोलने का। तीसरा मोर्चा है शहरों में मेडिकल कॉलेज और मेडिकल रिसर्च वाले बड़े संस्थान खोलने का। चौथा मोर्चा है देश भर में डॉक्टरों और पैरा मेडिकल स्टाफ की संख्या बढ़ाने का। पांचवा मोर्चा है मरीजों को सस्ती दवाइयां, सस्ते उपकरण उपलब्ध कराने का। और छठा मोर्चा है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मरीजों को होने वाली मुश्किलें कम करने का। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। मैं देश के हर कैंसर पीड़ित और उनके परिवार से एक बात जरूर कहना चाहूंगा। आपकी पीड़ा मैं भली भांति समझ सकता हूं, लेकिन कैंसर से डरने की नहीं, लड़ने की जरूरत है। इसका इलाज संभव है। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूं जो कैंसर के सामने लड़ाई जीत करके आज बड़ी मस्ती से जिंदगी जी रहे हैं। इस लड़ाई में आपको जो भी मदद चाहिए केंद्र सरकार वो आज उपलब्ध करा रही है। इस अस्पताल से जुड़े आप सभी साथियों से भी मेरा विशेष आग्रह रहेगा कि कैंसर के कारण जो डिप्रेशन की स्थितियां बनती है उनसे लड़ने में भी हमें मरीजों की परिवारों की मदद करनी है। ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗੇ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। मैं आज इस धरती का एक और वजह से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पंजाब स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिवीरों, राष्ट्रभक्ति से ओत प्रोत परंपरा की
ये पवित्र धरती है। अपनी इस परंपरा को पंजाब ने हर घर तिरंगा अभियान के दौरान भी समृद्ध रखा है। आज मैं पंजाब की जनता का, विशेष रूप से यहां के युवाओं का हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मरीजां ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਵੱਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਤਹਿਤ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 90% ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ। मोदी जी, जो आज तुसी काम कीता है, जो कैंसर हॉस्पिटल होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल देश नूं समर्पित कीता है पंजाब की धरती ते, मैं कहना ये बहुत वड्डा तोहफा है साडे लई, क्योंकि पंजाब जिहड़ा वो कैंसर नाल बहुत पीड़ित हो चुके हैं। खास तौर पर मालवा का इलाका, हरी क्रांति जदों आई उन्हें देश से अनाज के भंडार तां भरे, पर नाल जिहड़ियां पैसटीसाइड रसायनिक खादां की वरतों अते होर रेहां स्प्रेहां नाल सानू पता ही नहीं लग्या कि कदों असीं इस नामुराद बीमारी की चपेट दे विच आ गए। प्रधानमंत्री जी, हमारे इलाके में अगर किसी को कैंसर हो जाए तो वो ये नहीं कहते कि कैंसर हो गया, वो कहते हैं वो बीमारी हो गई जिसका नाम नहीं लेना। मतलब और इन्ना महंगा इलाज हो गया कि आम बंदे दे बस तो बाहर हो गया। ਬਾਬਾ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਬਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅਹਿਦ ਸੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹੈਲਥ, ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਹੈਲਥ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸੇ ਘਰ ਕੁੰਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੇਹਾਲੀ ਦਾ ਆਲਮ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਦस्य ਇਹੋ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਬਈ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਟਾਟਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਬਰਾਹੀ ਵਿੱਚ देश के कोने कोने विच उसे तरस के हस्पताल खोलने का एक सिलसिला शुरू किया गया है ताकि किसी शहरी नूं स्वास्थ्य सेवा की पहुँच अपने अंदर ना होने की वजह नाल इलाज तो महरूम ना रहना पवे ते नाल ही नाल। ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਹੋਮੀ ਭਾਭਾ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰੁਣ ਚੁਗ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਫਤਿਹ ਬਾਜਵਾ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੈਣਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਛੀਨਾ, ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸਲਮਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਹਿੰਦ ਸਥਿਤ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ MSP ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਮਗਰੋਂ ਨਿਗਮ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਗਮ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਲਮਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ
ਵੰਡ ਲਈ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ कायम रहे। हम ये इंश्योर करते हैं कि जो फूड सिक्योरिटी है नेशन की, जो खाद्य सुरक्षा है वो सुनिश्चित की जाए, और इसके लिए हमारे पास पूरे देश में कई सारे गोडाउन्स हैं। इसमें से सरहिंद का एक गोडाउन उनमें से एक है। चाहे वो PMGKY हो जो कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी, चाहे वो रेगुलर एलोकेशन NFSA में हो, और अभी जो रीसेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम है फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस, चाहे वो हो। फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस जो आयरन डिफिशिएंसी है और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट की डिफिशिएंसी है हमारे फूड बास्केट में, उसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने ये एक नई बहुत अच्छी हिस्टोरिक स्कीम निकाली है, जिससे कि सभी बेनिफिशरीज को इसका बहुत लाभ होगा। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने वाहन फिटनेस सर्टिफिकेट जारी ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ RTA ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮਾਨਸਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਰੇਸ਼ ਕਲੀਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਟ ਰਾਮਪਾਲ ਉਰਫ ਰਾਧੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ੱਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ 12.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ MVI ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 10 ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU-DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਨਮਸਕਾਰ।